हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, जीवन की छोटी छोटी कुछ घटनाएं बहुत ज़्यादा मतलब की न होने के बावजूद याद रह जाती हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों को संवेदनात्मक रूप से कहने का तरीका कहानी और कविताएं होती हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो एक लड़के के जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत न रखते हुए भी उसे ऐसा लगता है कि ये एक छोटी सी घटना मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी घटना को आपके लिए हम कहानी के रूप में लेकर आए हैं। कहानीकार हैं संध्या सिन्हा और इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। तो आइए सुने ये कहानी, सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया। क्षितिज जब से अपने घर में छुट्टियां मनाकर देवरिया से लौटा, उसका मन बंबई के उस छोटे से फ्लैट में नहीं लग रहा था। देवरिया में संयुक्त परिवार, मोहल्लेदारी, रिश्तेदारी, इसी सब में मगन रहा। पर नौकरी तो नौकरी है, वो भी बंबई में। दिन में वो दुकान का हिसाब किताब देख लेता है और रात में ऑनलाइन विदेशों का काम करता है। बंधी बंधाई जिंदगी जी रहा था। आसपास के फ्लैट में ऊपर नीचे कौन रहता है वो नहीं जानता। बस लिफ्ट में हेलो हाय हो जाती। नीरस सी जिंदगी थी। दिन तो अच्छा बीत जाता, पर रात की नीरवता उसके काम में विघ्न डालती। लैपटॉप पर काम करते करते पीठ और गर्दन अकड़ जाती। ठंडी हवा के झोंके के लिए वो खिड़की पे खड़ा हो जाता। सामने दूर के फ्लैट में उसे एक संभ्रांत सी सफेद बालों वाली बुढ़िया नजर आती, जो कभी अपना बिछौना ठीक करती, कभी अपने कपड़े ठीक करती, तो कभी कुछ निकाल कर खाने लगती। क्षितिज को लगता वो भी कुछ खा ले, बिस्कुट खा ले, चॉकलेट खा ले। हाँ, वो बुढ़िया कभी कभी पुराने गाने सुनती। गाने के बोल तो नहीं सुनाई पड़ते, पर हवा के झोंकों के साथ कुछ पंक्तियां गाने की लय में मन में गूंज जाती। कौन सा गाना होगा, किस फिल्म का होगा, बस मन इसी में बहल जाता। फिर वो अपने काम में लग जाता। हर घंटे उसकी आदत हो गई थी ये देखने की कि सफेद बालों वाली बुढ़िया क्या कर रही है। उसे लगता जब तक वो जग रहा है वो भी उसका साथ दे रही है। मन उत्साह से भर जाता। वो लगन से काम करने लगता। कभी कभी उसे उस फिल्म का गाना याद आता जिसमें रति अग्निहोत्री और कमल हासन एक दूसरे कमरे की लाइटें बुझाया जलाया करते थे। पर वो दूसरी बात थी, पर यूं ही बस खिड़की खिड़की की बात। कभी वो बुढ़िया खिड़की पर खड़ी हो जाती, बाहर देखती, उसे लगता वो शायद उसे ही देख रही है, या हो सकता है ठंडी हवा के झोंकों के लिए वो खिड़की के पास खड़ी हो गई हो। ये भी कैसा संयोग था। आपस में कोई परिचय नहीं, पर पूरी रात एक दूसरे का साथ। क्षितिज सोचता, ये बुढ़िया अकेले रहती है, दिन में ये क्या करती होगी। दिन में तो घर में कुछ दिखाई नहीं देता। बगैर लाइट जले इतनी दूर से मैं क्या ही देख सकता हूँ। फिर सोचता, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना काम रात में करना होता है। उसे लगता कि मेरे समान रात में कोई जग रहा है और मुझे साथ दे रहा है। काम करते करते वो सो जाता और उसके सोने से पहले बुढ़िया की भी लाइटें बंद हो जाती। छुट्टियों के बाद जब बंबई आया, रात में उसने अपने कमरे में लैपटॉप लगाकर काम करना शुरू किया, तो आदत के मुताबिक उसने सामने दूर फ्लैट की खिड़की पर देखा। वहां अंधेरा छाया हुआ था। सोचा अभी बुढ़िया अपने कमरे में आई नहीं होगी। 15-20 मिनट बाद उसका ध्यान सामने वाली खिड़की पर जाता, पर वहां तो अब भी अंधेरा था। उसका काम में मन नहीं लगा। लैपटॉप बंद किया, जल्दी सो गया। लगातार 2-3 दिन तक जब सामने वाली खिड़की में लाइटें नहीं जली, कोई नहीं दिखाई दिया, तो उसके मन में संशय आया, कहीं बुढ़िया फ्लैट छोड़कर कहीं चली तो नहीं गई, कहीं अस्पताल में तो भर्ती नहीं है। हो सकता है वो अपने गांव चली गई हो। फिर सोचता, क्या करना है मुझे। अरे भाई, मुझे तो अपना काम करना है, मैं क्यों परेशान हूँ। फिर उसके मन में विचार आया, अरे सामने का ही तो फ्लैट है, चलूं पता कराऊं। दूसरे ही दिन सवेरे काम पर जाने से पहले वो सोसाइटी में पहुंच गया। जिस सोसाइटी में वो फ्लैट था, उसके चौकीदार ने उसका पता पूछा। उसे कहाँ जाना है क्या बताता। अपनी मूर्खता पर उसे बहुत हंसी आई। दूर से दिखने वाली वो खिड़की
उसे बहुत पास लगती थी, पर सच में वो सोसाइटी के बहुत अंदर थी। दिन भर काम में व्यस्त रहा। रात में जब वो काम करने बैठा, उसे फिर सफेद बालों वाली बुढ़िया याद आई। दूसरे दिन उसने अपने मन में ठान लिया वो आज पता लगाकर ही रहेगा। बाहर गेट पर जब सिक्योरिटी वाले ने रोका तो उसने अपने को वकील बताया और उसने कहा, क्लब के पास मिस्टर यादव मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और मोबाइल ऑन करके कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। गार्ड कुछ नहीं बोल पाया। सोसाइटी में अंदर पहुंचकर उसने अंदाज़ा लगाया, ये जो सामने मरकरी नाम की बिल्डिंग है, इसके सामने की खिड़की ही हमारी खिड़की के सामने होनी चाहिए। मेरा 5वां फ्लोर है तो हो सकता है इसका भी 5वां फ्लोर हो। लेकिन मरकरी बिल्डिंग के सामने भीड़ लगी थी। सबके उदास चेहरे, सब धीमे धीमे बोल रहे थे। क्षितिज से रहा नहीं गया, पूछ ही बैठा, क्या हुआ? जवाब मिला, कोई ख़ास बात नहीं, उम्र का ऐसा ही पड़ाव था। इस पड़ाव पे ऊपर जाना ही होता है। किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर इतना शोक भी प्रकट नहीं करना चाहिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वे हाथ जोड़कर निकल गए। क्षितिज का मन रोने को हो आया। वो उस बुढ़िया को खोजने आया था, वो खत्म हो गई थी। अर्थी नीचे लाई जा रही थी। राम नाम सत्य है, लोग बाग उन्हें कंधा दे रहे थे। तभी किसी ने कहा, गुप्ता जी बड़े नेक आदमी थे, तभी तो उन्हें मरते समय कोई कष्ट नहीं हुआ। क्षितिज घर लौट आया। दूसरे दिन उसने पक्का निश्चय किया कि आज वो पता करके ही रहेगा। फिर उसी बिल्डिंग में पहुंचा। गार्ड ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसमें आत्मविश्वास आ गया। 5वें मंजिल पर, आप नाम तो बताइए, किसके यहाँ जाना है? क्षितिज ने नेम प्लेट पर निगाह डाली। 5वें फ्लोर पर मिस्टर रंगनाथन, मिस्टर डिसूजा, परमजीत कौर और मिस्टर बैनर्जी के नाम लिखे थे। सोचा, सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया मिस्टर बैनर्जी के घर की होगी। उसका भी घर किनारे ही लगता है और रहन सहन भी बंगाली जैसा ही लगता है। चलो देखा जाए। अरे भाई, इतना क्या पूछ रहे हो? मुझे मिस्टर बैनर्जी के यहाँ जाना है। 5वें फ्लोर पर। जब तक गार्ड कुछ बोलता, क्षितिज लिफ्ट का बटन दबाकर 5वें फ्लोर पर पहुंच गया था। उसका अंदाजा ठीक था। जिनका पूर्व दिशा की ओर घर था वो मिस्टर बैनर्जी का ही था। बड़ी हिम्मत करके उसने घंटी का बटन दबा दिया। दरवाजा खुला। आप कौन? वो प्रश्न का उत्तर दे तब तक उसने देखा सामने सोफे पर सफेद बालों वाली बुढ़िया अपने नाती पोतों के साथ बैठी है। क्षितिज ने हाथ जोड़ दिए। दादी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। पर बेटा, मैं तो आपको पहचानती नहीं हूँ। आप नहीं पहचानती, पर मैं आपको जानता हूँ। आपके सहारे ही मैं रात के 2-3 बजे तक काम करता था और आप भी अपने कमरे में घूमती रहती थी। अरे तुम हो बेटा, पर इधर तुम्हारे कमरे में अंधेरा देखकर मेरा भी मन नहीं लगा। उनका बेटा भी सामने आ गया। बताने लगा, माँ को अनिद्रा की बीमारी है। उससे घर में सब डिस्टर्ब होते थे। तभी वो कभी गाना सुनने लगती, कभी कुछ खाने लगती, कभी अपना सामान समेटती, तो उससे सबकी नींद खराब हो जाती। पर अब दवाई से आराम हो गया है। माँ नींद की दवा लेकर सोती हैं और हम लोग उन्हें सुला देते हैं। क्षितिज पूछ बैठा, और वो कमरा? उस कमरे में तो कबाड़ भर दिया है। मम्मी तो अब हम लोगों के पास ही सोती हैं। सफेद बालों वाली बुढ़िया ने क्षितिज के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, इतनी रात तक काम मत किया करो। तुम्हें देखकर मैं भी जी लेती थी। खुश रहो। सफेद बालों वाली बुढ़िया। अभी आपने डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव के स्वर में संध्या सिन्हा की ये कहानी सुनी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब हम लेंगे विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।